गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उसने देखा कि भी संगत तो कम होगी आना यहाँ पर मेरे पास। उसने एक ड्रामा रचा कि अभी कबीर साहब का प्रगट दिवस मनाएंगे और हम भंडारा करेंगे, सभी आना गांव नगर के। और कहा सब दूध लेके आना, कल खीर बनाएंगे। अब वो सोचा भाई बाबा जी का आदेश है, पहले भगवान से थोड़े बहुत डरते भी थे, तो कहने लगे ठीक है। तो सब ने क्या सोचा कि जल्दी उठ कर वहाँ दूध डालाएंगे संत जी के भंडारे में। तो उन्होंने सोचा, सब के मन में दोष आ गया कि थोड़ा वो दूध होता, जेठ के महीने में अपनवासी प्रगट दिवस मनाया जाता है, दूध पहले ही कम हो जाता उसमें। तो उन्होंने सोचा कि मैं आधा दूध थोड़ा सा दूध और पानी डालकर डालाऊंगा देरे में, कौन देखा है। परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की, पूरे गांव के जितने भी 100-200 भगत थे वो एक एक लोटा पानी, थोड़ा सा दूध डालें और पानी का लोटा। उनने लाइन लग गई वहाँ पर और उन्हें कहा जी कहाँ डालना है। उन्हें एक ड्राम रख दिया और ड्राम भर दिया अंधेरे में पानी का, थोड़ा थोड़ा सफ़ेद। तो सुबह उठकर वो कहने लगा कमाल के भी आज तो सारा गांव प्रसन्न हो गया है और बहुत दूध आया है, बना लो खीर। वह सेवादार खीर बनाने गए और पानी का भरा ड्राम बोला जी दूध तैयारी तो पानी है मेरा। इतना शर्मिंदा हो गया, वो गांव छोड़ के भाग गया वहाँ से रामजादा। तो पुण्यात्माओं, गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। आगे सुनाते हैं, गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। पूरे गुरु की, इनकम्प्लीट से कोई लाभ नहीं होता। मोबाइल का एक नंबर भी फोन का कम हो जाए तो पता नहीं कहाँ मिलेगा जाके, यानी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। गुरु की शरणा लीजय भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गुरु के चरण सदा चित दीजय, जीवन जन्म सफल कर लीजय। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई। अब जो गुरु का भक्त है वो मेरी आत्मा है, यानी गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा आपकी है, परमात्मा आपका जो निरीक्षण करता रहता है कि ऐसी ही मेरे साथ व्यवहार करेगा ये। तो गुरु के कहते हैं, गुरु का भक्त वो मेरी आत्मा हुई और वाह के हृदय में रहूं समोई।
68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, 100 फल गुरु के चरणा पावे, 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब की वाणी हम पहले ही पढ़ा करते थे। कबीर चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटो नीरे, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रे साहब कबीरे। अब यहाँ आप, क्योंकि आपको अपना वो अक्षेत्र मिला है जो उपजाऊ जमीन है, इसमें जितना बोओगे 1000 गुना आपको तुरंत वापस मिलेगा। ये कोई भाट भिखारी का आश्रम नहीं, उस समर्थ का दिया हुआ आश्रम है, उसका दिया हुआ ज्ञान है। यहाँ पहले हम क्या देखा करते थे गांव में कि भी ऐसे कोई आपत्ति आ गई, कोई धर्म कर दो, बना के मीठे चौड़ खा लिया करते, उसी से आपत्ति हल्की हुई महसूस होती थी। और यहाँ कैसे भंडारे चल रहे हैं, कहाँ से दुखी आत्मा आती है, यहाँ आते 90% शांति उनको ये हो जाती है, किसी चीज़ की असुविधा नहीं, तो 90% टेंशन यहाँ आते खत्म हो जाती है। ऐसे स्थान पर किया हुआ दान, कहते धर्म तो 10 का नहीं, 10 का माने नाश नहीं होता ऐसे किए हुए पुण्य का, और 10 के तीनों लोग खैर आए तो मैं खैर है कीजिए आत्म भोग। तो यहाँ कबीर साहब कहते हैं 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माहे रहीजे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अपनात्मा हम भक्ति अध्यात्म मार्ग से अपरिचित होने के कारण भटक रहे थे। हम पुण्य दान भी करते थे पर प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब गुरु के बिना किया हुआ दान कभी सफल नहीं होगा, ये भगवान का आदेश है। आपको अब गुरु मिले हैं, विश्व में गुरु नहीं, ठीक है, वैसे तो जैसा कर्म करोगे यहाँ का विधान है, फल मिलेगा। जैसे किसी ने भंडारे कर दिए, कोई कबूतर को, पक्षियों को दाने डाल दिए, कहीं कंबल बांट दिए, कोई गौशाला धर्मशाला बनवा दी। अब दोनों बात कहते हैं परमात्मा के गुरु के बिना किया हुआ दान आपको कोई लाभ नहीं देगा। फिर ये भी कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, जैसा करेगा वैसा मिले भीगा। अब जैसे कोई सेठ साहूकार बना हुआ है, उन्होंने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, बहुत से अनाथों को भोजन खिला दिए, तो फिर क्या होगा? गुरु मिला नहीं, मिले तो नकली मिले, तो अगले जन्म में वो ऐसा किया हुआ उसको मिलेगा, क्योंकि फिर वो क्या बनेगा? कुत्ते की योनि में जाएगा, और कुत्ता बनेगा अच्छे कोई ऑफिसर के, किसी सेठ के घर पे, वो किया हुआ मिलेगा उसको। अब उसका ड्राइवर तो होगा मनुष्य, और वो कुत्ता बैठेगा कार में पिछली सीट पे, माल्य गाड़ी पे, और मालिक मनुष्य चला रहा होगा और कुत्ता बैठा पिछली सीट पर, झांकी में खिड़की में देख रहा है ना ठाठ से। और अलग से कमरा होगा, उसमें एसी लगा होगा, महीने में 2-3 बार वेटरनरी सर्जन उसको चेक करने के लिए आता। अब उस मूर्ख ने जो दान किया था वो दे तो दिया भगवान ने, पर मिला कुत्ते की योनि में, और आगे क्या बनेगा? फिर सूर बनेगा, फिर क्या सुविधा पाएगा? तो यहाँ परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब गुरु जी के माध्यम से किया हुआ दान, और गुरु मिल गया तो दान के फिर सारा कुछ ही होगा। वहाँ तो मोक्ष भी मिलेगा, मंत्र भी मिलेंगे, या तो पार हो जाएगा। पार नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा भटक ही रहा है, फिर ढूंढेगा आपका। लेकिन प्रार्थना आपसे की जाती है कि इस जन्म को आगे मत बढ़ाना, इसको फाइनल कर दो। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूमिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। अब ये साधना ना मिलने से आप ऐसे भटक रहे हो।
सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि इन साधनाओं को करके और फिर 83 लाख योनियों में गधे की योनि को प्राप्त हुए। आपकी क्या बुनियाद है पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग को ग्रहण करो जो अब आपको परमात्मा द्वारा दिया गया। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं की जय, गुरु की आज्ञा माहे रही जय। गुरु सुर तुरु सुर धैनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। अब गुरु जो होगा वो सुर तुरु, जैसे हम सुना करते हैं स्वर्ग में कहते हैं कि कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष, तो यहाँ कहते हैं गुरु, जो गुरु होगा, बाकी नकली तो है ये कख भी नहीं इनके पास। गुरु सुर तुरु यानी देवताओं का वृक्ष, और सुर धेनु जिसको काम धेनु कहते थे, देवताओं की गाय, यानी जो मांगे जब दे दे, उसी समय दूध दे दे तो सब मनोकामना पूर्ण करे। तो कहते हैं गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी की गति यानी जो मार्गदर्शन करते हैं, जो स्थिति वो बताते हैं भगवान की, उसी को फाइनल करे। किसी अपनी तरफ से जो भरा हुआ गंध है पहले का, उसने छोड़ दे। अब वो अग्रम अग्रम इस मार्ग में नहीं चलेगी, आपको बाधा कर देगी। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो सिस रहनी गैनी सुख ले। अब आपको बहुत बार सुनाते हैं, जब रामानंद जी से परमात्मा मिले और उसके चेलों की उन्होंने बहुत सी छक्के छुड़ा दिए थे, फिर रामानंद जी के सामने पेश किया गया तो परमात्मा ने उनसे पूछा था, आप कौन हो, आपका क्या नाम है? तो परमात्मा ने कहा था, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम कबीर कंठ। फिर कहा था, हम यलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। तब रामानंद ने कहा था कि तू मोमन का पाल हुआ और तेरा जुल्ह है के गरबास, और इतनी तू बकवास कर रहा है तो तेरी माँ का पता ना कुजात, तू झूठ बकवास कर रहा है तो भगवान कहता है अपने आप को। तो हाथ जोड़ के विनम्र भाव से वो धमका रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको गुरु धारण कर लिया था और एक अच्छे से इसकी परमात्मा क्वालिटी बता रहे हैं, रिहर्सल करके वो गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं, और वो विनम्र भाव से खड़े हैं कि आप जो कह रहे हो श्रोधारिये, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ गुरुदेव वह भी सच्ची मान लेना कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खा लगतनी हमारा नाम कबीर। जब परमात्मा ने वहाँ उसको दिखाया, उस दिन उसको उनको दृढ़ भी हो गया कि सचमुच वास्तविकता ये। तो यहाँ कहते हैं, गुरु के सम्मुख वचन ना कहे, सो शिष रेडी गैणी सुख ले। गुरु से शिष करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाई। यानी जो गुरु के साथ चतुरता दिखाता है, बकवाद गढ़ता है, क्योंकि आप चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और कितने आपने बोलने का तरीका हो, इस दास से अधिक आप साधन नहीं हो सकते। ये विचार फाइनल कर लेना, क्योंकि जो ज्ञान आज दास को प्राप्त है, सभी नहीं, एक आधा जो नए नए आते हैं उनमें थोड़ी सी त्रुटि होती है, और दास के जो वचन हैं ये कॉमन इंजेक्शन है सबके लिए। जिसमें जो त्रुटि होगी वही असर करेगा यो, और बाकी सतर्क होंगे। तो इसलिए गुरु जी को परमात्मा के तुल्य मान के इस भक्ति जीव मार्ग को, भक्ति के सफर को तय करोगे तो बहुत आसानी से सफल हो जाओगे और आपका कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप परमात्मा की प्यारी आत्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया कि जिस लोक में आप रह रहे हो
ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। लेकिन अभी तक हमें इसका कोई विकल्प दिखाई नहीं देता। हमने अपने दादे परदादों को, अपने पूर्वजों को ऐसे ही क्रियाएं करते देखा। उनकी मृत्यु होगी, उसके बाद उनकी क्रियाक्रम कराते रहो, इसको अंतिम इस जीवन का लक्ष्य मान लिया था। अब परमात्मा ने आके बताया है, परमेश्वर ने, कि बच्चों तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप एक ऐसे स्थान से आए हो जिसकी कसक आज भी आपके हृदय के अंदर है, और उस सुख की खोज में आप इस काल के लोक में लगे हुए हो। जैसे परमात्मा ने आके बताया है कि इस काल ने अपनी माया से, दुर्गा से, ऊपर के लोकों की, परमात्मा वाले लोकों की एक नकल करवा रखी है, झूठी, डुप्लीकेट, हूबहू। ऐसे ही सतलोक के अंदर नर नारी हैं और उसमें बहुत ही सुख पदार्थ है और वहाँ कोई दुख नहीं है। तो काल ने भी यहाँ ऐसी ही नकल कर दी, लेकिन हमारा जो बॉडी है प्रत्येक प्राणी का, ये 5 तत्वों से बनवा दिया, और वहां पर केवल एक तत्व से है, नूरी तत्व से। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होती, वो अदर अमर शरीर है। अब जैसे नमक की बोरी हो, नमक का ढेर पड़ा हो या किसी बोरी में रखा हो, और एक तरफ बूरा रखी हो, दोनों की जो है एक जैसा कलर होता है, लेकिन उसके टेस्ट में अंतर होता है। इसी प्रकार हम नमक की बोरी में और उस खांड के, बूरा के, चीनी के टेस्ट को खोज रहे हैं, कभी नहीं मिल सकता। वो टेस्ट आ ही नहीं सकता। वो टेस्ट तो भाई बूरा की बोरी में ही आएगा। तो परमात्मा यहां स्वयं आते हैं, आकर हमें याद दिलाते हैं। क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। सुख सागर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के अंदर श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता अपने सतीची बताता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और फिर गीता ज्ञान दाता अपनी साधना का मंत्र बताता है, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। क्योंकि श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत ये काल बोल रहा है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है, ये कह रहा है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण
ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम शरीर छोड़ने तक यानी अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। ब्रह्म की साधना से कौन सी गति होती है? ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म और मृत्यु में आते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता, अब जैसे हिंदू समाज के भोले श्रद्धालु इन अज्ञानी ऋषि महर्षि आचार्यों शंकराचार्यों से भ्रमित होकर मानते रहे कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है और श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान बोल रहा है और ये अजर अमर हैं, इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं। ये था लोकवेद। लोकवेद का अर्थ होता है दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो सत्य ना हो। ये लोकवेद था। अब इनकी जीवनी से पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। श्री कृष्ण जी को तो गीता के ज्ञान का कुछ भी पता नहीं था, उसने क्या बोला था। इनकी बात को यदि बढ़ा करके चले कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण इज विष्णु, श्री कृष्ण जी विष्णु है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी हैं और सतोगुण विष्णु। तो यहां ये खुद कहता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, क्या इन हमारे गुरु अंधों ने, आंखों वाले अंधों ने क्या ये नहीं पढ़ा? तो इसके विषय में परमेश्वर ने सुख संवेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये दिखे थे महर्षि मंडलेश्वर संस्कृत भाषा धारावाहिक सुना कर बड़ी जनता में प्रभु पाक रहे थे, स्वामी पाक रहे थे। तो परमात्मा ने आके उसी समय कहा था कि ये संत नहीं है, ये विद्वान नहीं है, इनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं है, टीचर काहे के हैं। और इसी बात का विरोध भगवान का घृणा करा दिया था और झूठ बोली इन हमारे मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने, काजी और मुल्लाओं ने कि ये अशिक्षित है, दुल्हा क्या जाने सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को, ये पढ़ा नहीं है। आज परमात्मा ने दया बख्शी, पहले अपने बच्चों को शिक्षित किया, सदग्रंथ सिंपल भाषा में उन्हीं से अनुवाद करवा दिया। यदि ये दास अनुवाद करता, वो तो करना ही ऐसे था, लेकिन ये फिर भी टांग अड़ा देते कि रामपाल ने संस्कृत ना आती, जैसे भगवान के बारे में कहा करते ये क्या जाने वेदों और गीता के गूढ़ रहस्यों का। तो परमात्मा का काम कच्चा नहीं होता। 600 वर्ष पहले धर्मदास जब चिंतित गणे हो गए थे, जब कह दिया था भाई चिंता ना करे, जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा फिर आकर मैं सब न पार करूंगा, तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार होगा। तो उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये जितने संत हैं, मंडलेश्वर हैं, ये मुल्ला और काजी हैं, ये अपने धर्म के धर्म ग्रंथों से भी परिचित नहीं है। ये केवल अपनी सोच से दंत कथा सुना के और इनको अपनी रोजी रोटी का आधार बनाए बैठे हैं। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। एक सरदार जी आया था गरीबदास जी के पास, उसने जब ये ज्ञान सुना तो अचंभित हुआ और कहने लगा, हे भगवान, आज तक ये ज्ञान हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब उन्होंने कहा था कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा।
तो पुण्यात्मा परमात्मा ने उसी समय कहा था कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। जिसका मोतिया बिंद हो जाए आंखों में, आंख स्वस्थ दिखाई देती है पर उसको दिखता कुछ नहीं। इसी प्रकार हमारे धर्मगुरु इस कलयुग के, जो हिंदू धर्म के और मुसलमान धर्म के वर्तमान के, ये अंधे थे, आंखों वाले अंधे। एक भाषा विशेष अवश्य जानते थे लेकिन अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित थे। तो उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। वास्तव में तो श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला ही नहीं, उसका तो शरीर प्रयोग किया था काल ने। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरे भी जन्म होते हैं, आपके भी होंगे। और फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप कह रहे हो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है, सभी कर्मों से परिचित है, वो केवल जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। अर्थात वो इस संसार के प्रत्येक इस नाशवान सुख से, नाशवान क्रियाओं से परिचित हो जाते हैं। वो फिर इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते हैं। कबीर साहब भी अपनी महिमा आप बताते हैं संसार की, सचीची बताते हुए कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवा न बाती। फिर परमात्मा कहते आवत संग ना कोई जात संगाती। जब तुम यहां आए तब ना पत्नी साथ आई थी, ना पुत्र पुत्री साथ आए थे। जब तुम यहां से जाओगे तब तो आपके साथ इनमें से कोई नहीं जाएगा। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भयादर बंदे हाथी। राजाओं को संकेत कर रहे हैं। राजा लोग अपनी महिमा दिखाने के लिए अपने किले के बाहर हाथियों की लाइन लगा दिया करते थे, बांधा करते थे बाहर, ताकि दूसरे राजाओं के गुप्तचर आवे। राजा अपनी महिमा दिखाते थे कि जब एक आदमी राजा के पास 200 हाथी बंधे हुए हैं तो कितना सक्षम होगा, यह प्रभुता थी उनकी। तो परमात्मा कहते हैं क्या भयादर बांधे हाथी, द्वारका गाथी बांध के क्या फूला समाता है, कल मृत्यु हो जाएगी परसों गधा बनेगा। फिर क्या बताते हैं, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी। जो भक्ति नहीं करते, इस संसार के झूठे सुख, इन पदार्थों के संग्रह में अपना जीवन नाश कर देते हैं, वो अंत समय में ऐसे पछताएंगे जैसे हारने के बाद जुआ खेलने वाला जुआरी हाथ मसलता जाता है सर्वनाश करा के। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अर्जुन ने पूछा कि आप जी कह रहे हैं कि जो तत्परम से परिचित हो जाते हैं और सारे दातम ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से परिचित, वो केवल यहाँ जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तो तत्ब्रह्म क्या है, कौन है? 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अर्थात तो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। अब गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में श्लोक में अपनी भक्ति के लिए कहा कि अर्जुन तुम मेरी भक्ति कर। अपना मंत्र उसने बताई दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरा केवल एक ओम ब्रह्म है। और ये नाड़ी, ये हमारे धर्मगुरु कौन से मंत्र देते थे? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे।
इन मूर्खा ने पूछा तुम लाए कहां से ये मंत्र? जब गीता जी को सर्वधार्य मानते हो और गीता जी में जो वर्णन किया है हमें वही करना चाहिए था, इसके अलग करते हैं तो मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में जो साधना करनी चाहिए जो नहीं करनी चाहिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मानना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में उसने बता ही दिया कि मेरा तो केवल ओम मंत्र है। पूरी गीता जी में इस ओम के अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है ब्रह्म साधना का। फिर गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र के जाप का निर्देश है और उसमें सांकेतिक है। वो ओम तो स्पष्ट है, उसमें लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म की साधना का केवल ये ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। इसकी 3 विधि से ही जाप है, त्रिविध है, समर्थ है। ओम तत्सत इति निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, डायरेक्शन, उसमें कोई अग्रम अग्रम नहीं रहती। जैसे कोई अधिकारी निर्देश दे दिया तो उसके अनुयायियों को, उसके फॉलोअर्स को, यानी उनके नौकरों को फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता कि डायरेक्शन है साहब की, तो अटेंशन हो जाते हैं, फाइनल होता है। तो ये लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, उसको पाने का, उसकी प्राप्ति का। प्राप्ति मीन उस लोक में जाने का जहां वो सुख सागर है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, वहां जाने का ये मंत्र है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के लोक में जाने का। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता बताता है कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मेरी भक्ति कर, मेरा भक्त बन और युद्ध भी कर और मेरा सिमरन भी कर। अपने आत्माओं इसे 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए कि एक तो जैसे ये हठ योग बताता है कोई साधक, कोई संत, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये दंत कथा है, लोक वेद है, ये मनमाना आचरण है। किसी भी सदग्रंथ में इस हठ योग का प्रावधान नहीं है। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और सिमरन भी कर। तो इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा है, नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। यही वेद बताते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा कि ओम कर्तुम समर, किलबे समर और कर्तु समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन कर, विशेष कसक के साथ सेवन कर, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर या भक्ति कर। ये तो ब्रह्म सत्र का ज्ञान उसने दिया है कि ओम का जाप करना, मेरी शरण में रहना। वो भी गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म है, वेद ज्ञानदाता भी ब्रह्म ही है। फिर वो वेद ज्ञानदाता ऑप्शन छोड़ देता है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, वो पूर्ण परमात्मा, और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं, मेरा ओम नाम है, मेरा सिमरन करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहां हम फिर आते उसी प्रसंग पे कि वेद ज्ञान दाता भी ब्रह्म है और यहां ये कह रहा है कि युद्ध भी कर। गीता ज्ञानदाता भी वही है, कहता युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। अंत में मैं जब सिमरन करता हुआ तू छोड़कर जाएगा शरीर तो मुझे ही प्राप्त होगा, मेरे में भावित रहेगा। इसने अपनी स्थिति बताई दी है कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, जन्म मृत्यु ना तेरी मिटे ना मेरी मिटे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
4 के अंदर कहा है कि तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सबरमंडों की रचना की है, तो इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है वो समर्थ शक्ति, वो सुप्रीम पावर, कंप्लीट गॉड, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, और केवल उसी की भक्ति करो। तो इन हमारे धर्म गुरुओं की अकल मारी जा रही थी और रोज पढ़ा करते, पढ़ने की सलाह देते थे, गीता को स्वयं भी घोट रखा था, अनुयायियों को भी कहा करते डेली एक अध्याय पढ़ो। तो क्या फायदा हुआ उस पढ़ने का जिसका ज्ञान कति नहीं। गीता जी बता क्या रही है, उसके विपरीत क्रियाएं कर रहे हैं। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वतम स्थानम, शाश्वत सदा रहने वाला जिसका नाश कभी ना हो, और जहां गए प्राणी फिर लौटकर संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, उसको प्राप्त होगा। वो परमात्मा अन्य है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बता रहा है कि मेरी भक्ति कर, मेरे में समर्पित हो और युद्ध भी कर, निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है। जहां साता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। फिर तुरंत कहता 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परमेश्वर की भक्ति जो करता है, उस तत्व ब्रह्म की, वो उस भक्ति की शक्ति से, उन मंत्रों की शक्ति से उसी को प्राप्त होता है। उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। वो कहाँ रहता है और उस साधक की क्या स्थिति होती है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट कर दिया है कि उस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो पुण्यात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनका पिता ये ब्रह्म सरपुरुष, ये भी नासवान, इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी कहा कर सुना करते थे इन अज्ञानी धर्मगुरुओं से, जबकि इनकी हिस्ट्री में, इनकी जीवनी में लिखा है, श्री देवी भागवत पुराण 3रा स्कंद, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के पृष्ठ 123 पर विष्णु जी स्वयं अपनी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है, मैं और ब्रह्मा और शंकर आप ही की कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है, हमारी जन्म मृत्यु होती है। और तुम ही नित्य हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान भी कहते हैं, माता यदि उसके बाद ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वो आपके पुत्र हैं, तो क्या मैं आपका बच्चा नहीं? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले आप ही हो। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध होगा कि ब्रह्मा जी नासवान, विष्णु जी नासवान, शिव जी नासवान, शंकर भगवान नासवान, इनके पिता नासवान, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। इनके विषय में बताया है 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के में कि ये दोनों नासवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, वो भी नासवान है, ये भी नासवान है। लेकिन जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। अब सरपुरुष ये काल है, ब्रह्म है, इसका कितना क्षेत्र है, ये कितना स्वामी है, कितना भगवान है, कितना राम है, ये कितना व्यापक है। 21 ब्रह्मांड है इसके। ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, राम है। इसको सर पुरुष कहा है। सर माने नासवान। और दूसरा जो प्रभु गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में बताया, वो अक्षर पुरुष है।
अक्षर का अर्थ होता है जो सर ना हो, अविनाशी, जिसका नाश ना हो। लेकिन ये कितना अविनाशी है, ये इसकी आयु बहुत लंबी है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कहा है। लेकिन वास्तव में ये अक्षर पुरुष नहीं है, अविनाशी नहीं है। इसका आगे निर्णय दे दिया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत। ये लोग त्रयम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है कि उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, पुरुषोत्तम, वास्तव में सही और श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है, और वो परमात्मा कहलाता है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहां थोड़ी सी इनकी आयु की गणित की रीति से आपको सुनाते हैं, समझाते हैं। पुण्यात्माओं, आप एक पेट के लिए, रोजगार के लिए, निर्वाह के लिए अपने बेटा और बेटियों को 15-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो और कहते हो कि बेटा खूब अपना शिक्षा ग्रहण करो, ट्यूशन भी लगवा लो, सारा कुछ करते हो, पैसा भी लगाते हो, समय भी उनको पूरा देते हो, और फिर बाद में क्या मिलता है? 10% स्टूडेंट्स को 20% मुश्किल से कोई नौकरी रोजगार प्राप्त होता है ना, बाकी वही काम करते हैं जो हम डेली कर रहे होते हैं, पहले कर रहे होते थे। अब वो तो केवल एक पेट के लिए और केवल इस समय वर्तमान के लिए, और हमने जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण में पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप विशेषकर नोट कर लेना, इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवे भी गा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है, और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है, ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए, और यहाँ से सीडी वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे, और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा, संसारिक सुख आपको इतने देगा, आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने देनी, हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। दाता आप तो कह रहे थे दुश्मन है, और ये फिर देने लग गए आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सिद्धि नीत हो जाएगी,
अब तो आपको आदत पड़ रही है, कहीं चले झाड़ा लवाया वहाँ बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर दिया, वो अपना राज्य हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 और होंगे आपके ऊपर अगर यहाँ से टल गए तो। दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को, और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने गोटरिया की थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी और फिर एक रस हो जाएंगे, कोई डगमग करणिया नहीं रहेगा, बीच में अटपट करनिया। तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह अज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बेमतलब। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे ये एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का इन देवताओं का एक वर्ष। ऐसे बने हुए महीनों का, और ऐसे एक वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। अपने आत्मा देखो, अब हम अपने से तुलना करें, 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो बे। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है। और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की। इनकी ये स्थिति है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा सरपुरुष, और एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। फिर ये सारे जीव इंक्लूडिंग दुर्गा और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सब आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये आत्माएं ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और वहां फिर क्या है, ज्योति निरंजन का शरीर और दुर्गा का एकदम युवा बन जाते हैं, वहां जाती है। केवल इन दोनों की उत्पत्ति प्रथम होती है वहां ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखते हो गेहूं के अंदर गेहूं कणक डाल रखी है, उसमें अपने आप सुरसी डोरे बन जाते हैं। तो उस जिस लोक में ये जाएंगे, जाते ही इनके ऐसे दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं। फिर इनसे सभी आत्माएं जो दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वो दोबारा फिर इसी तरह वहां इनका जन्म प्रारंभ होता है। फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। तो जैसे 70,000 शंकर जी के मरने के उपरांत एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, सरपुरुष की मृत्यु हुई, तो ये एक युग हो गया। एक युग किसका? अक्षर पुरुष का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष।
अब अक्षर पुरुष की आयु बताते आपको, ऐसा एक युग बना, ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन है उस अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि है। इसमें चतुर्युग नहीं है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ये हमारे अज्ञानी धर्मगुरु अनुवाद करते समय गलती किए हुए हैं। उसमें ब्रह्मणे माने उस वहां पर चतुर्युग नहीं है, ओनली सेंसर युग लिखा है, 1000 युग लिखा है। इन्होंने ज्ञान तो था नहीं, ब्रह्मा जी का बता दिया कि ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग का दिन, इतनी ही रात्रि। नहीं, वहां चतुर्युग नहीं है, ध्यान से पढ़ना उसको दोबारा, ओनली युग है। तो 1000 युग ऐसे बने हुए युग, 1000 युग का उस अक्षर पुरुष का दिन, और इतनी ही रात्रि होती है। जब अक्षर पुरुष का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड विनाश हो जाता, पूरे 21 ब्रह्मांड का। और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के एक कोने में वहां रख दिए जाते हैं। उसके उपरांत फिर से ये 21 ब्रह्मांड का निर्माण होने लगता है। बहुत समय लगता है इसमें दोबारा। जैसे ये आजकल साइंटिस्टों की जहां पहुंची है, ये तो एक बहुत निम्न स्तर का ज्ञान है कि अपने आप ये इतने समय में पृथ्वी बन गई, इतने समय फलाना बन गया। ये तो बहुत बाद की बातें हैं। और वो 1 सेकंड में बना दे, 1 सेकंड में, एक वचन में फिर से असंख्य ब्रह्मांड रच दे उस समर्थ परमात्मा। लेकिन उसने विधान बना के छोड़ दिया। इस पे साइंटिस्ट अपना अनुसंधान करते रहेंगे, इसी में मर जाएंगे। ये भगवान का दात्म के निकट भी नहीं पहुंच सकते, बल्कि दूर कर रहे हैं जनता को। अब क्या होगा कि ऐसे 1000 युग का दिन, ऐसे 1000 युग की रात, ऐसे बने हुए 30 दिन रात का महीना अक्षर पुरुष का, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए महीने, और फिर ऐसे बने हुए वर्ष के 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की। अब लगाओ हिसाब। अब परमात्मा क्या कहते हैं, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, जिसकी आयु है मृत्यु भी होगी। सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी, अंत में फिर भी मृत्यु होगी तेरी। क्यों? क्योंकि आपके वो सतगुरु, वो संत नहीं मिले। कौन से संत? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट कर दिया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने मुखे यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, लौटकर संसार में कभी नहीं आती। तो यहां क्या बताते हैं, जैसे कुरान शरीफ के अंदर भी यही प्रमाण है, सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में, कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो कबीर परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उससे परिचित नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में भी यही स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभुवात कहता है, कोई असंभुवात कहता है। संभुवात माने जन्म लेने वाला, असंभुवात के वो कभी जन्म लेता ही नहीं, वो अजन्मा है, निराकार है। कोई रामकृष्ण रूप में मानता है संभुवात, तो वो परमात्मा कैसा है, जन्म लेता है या नहीं लेता है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो।
तो यहाँ सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि वो सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। वो संत नहीं मिले तुझे जो तत्वदर्शी संत है। तो इस विश्व में पुण्यात्मा वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत। इसको चाहे अभिमान समझ लियो और ते सच्चा ज्ञान समझ लेना, ये आपकी बुद्धि के सत्र पर डिपेंड करता है। और फिर इससे पहले जो तत्वदर्शी संत थे उनका भी थोड़ा विवरण कराते हैं। जिनको परमात्मा मिले, तत्व ज्ञान से परिचित कराया और खुद गवाह बनाए, सतलोक सचखंड ले जाकर, वो तत्वदर्शी संत थे। उनकी किसी ने सुनी नहीं और उनको आदेश भी दे दिया गया था कि अभी ये भोली आत्मा इस अनमोल ज्ञान को ठुकरा देंगे, ये छुपा के रखना। तो कौन कौन थे वो तत्वदर्शी संत? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, अब जिला बागपुर हो गया बताते हैं, पहले मेरठ था, उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान था, परमात्मा से परिचित हुए थे, लेकिन इनको मालिक ने आदेश दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान की तो बाहर ना जाए, अभी इसको अभी सार्वजनिक ना करना। यदि ये सार्वजनिक तुमने अब कर दिया तो कहते हैं ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। ये बिचली पीढ़ी है 5500 वर्ष, जब कलयुग बीत जाएगा तब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। तो आपके लिए ये सब कुछ छुपा के रखा था दाता ना, यू खजाना, अरे इस दास को दे दी इस खजाने की चाबी और कह दिया बेटा खोल बखेर दे अपने भाई बहनों के लिए। तो ये आपके ऊपर ये बिचली पीढ़ी, तो ये तत्वदर्शी संत थे, इनकी जो अमर वाणी है परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से मेल खाती है। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को तो स्पेशल ज्ञान दिया ही है कबीर परमात्मा ने। पहले कहा था कि जो 12वां पंथ होगा गरीबदास वाला पंथ, उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाऊंगा, क्योंकि कबीर सागर में बीच बीच में इन कबीर पंथियों ने कबीर सागर से हटकर भी ज्ञान घुसेट दिया घना रियल ज्ञान में। तो इसलिए गरीबदास जी के द्वारा ये यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया और फिर उन कोड वर्डों से इस दास को परिचित करा के उन सब सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाला। अब आपके सामने वो कैप्सूल बना के दे दिए, आप खाओ और 101 पीढ़ी आपकी पार होएगी, जब लगे रहे तो 101 पीढ़ी। और ये संसारिक सुख तो यहाँ परमात्मा मुफ्त में देगा, आपको रूंगे में देगा। जिन सुखों के लिए, जिस धन के लिए आप भटक रहे थे, ये तो आपको फ्री में देगा। आप सोच भी नहीं सकोगे कैसे बरकत करेगा आपके घरों में, कैसे आपदाएं टालेगा आपकी, और फिर मोक्ष भी देंगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग हम उसी पर आते हैं कि तत्वदर्शी संत ये महापुरुष थे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने फिर कहा है